तो लगातार पिछले 6 घंटों से बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से मैंने अपनी जगह को भी चेंज किया, क्योंकि ये जो डीजल का पेड़ है वो काफ़ी नाजुक टहनियों वाला होता है और उसकी जो टहनी पर जो जाल बना हुआ था मेरा, वो टहनी टूट गई थी। अगर ये पॉलीथीन नहीं होती तो मैं भीग भी सकता था, क्योंकि पूरी रात यहाँ पे बरसात हुई है। उन लोगों ने ये अच्छा किया कि ये पॉलीथीन मेरे बैग में रख दी थी और ये पॉलीथीन अब मैं अपने बैग में रख लूँ, क्योंकि सुबह हो चुकी है और दिन की भी शुरुआत करनी है मुझे। विशेषकर अपनी चीज़ों का ख्याल रखना है मुझे। और ये अब मैं बेल्ट को जो है, ये लॉक है, इसको खोल के निकालता हूँ। इसको भी बरसात की वजह से पेड़ पर भी फिसलन हो जाती है, तो मैं अभी फिसलते फिसलते बचा। ये जो जाल बनाया था ये मैंने अब जो है खोल लिया है। अब नीचे आता हूँ और अपने खाने का इंतज़ाम करता हूँ। और अब इस बेल्ट को अपने बैग में रख लूँ, ताकि ये आज रात भी काम आ सके और मैं कहीं पे इसका फिर से जाल बना के और रात बिता सकूं। एक बार जंगल को देखो, ये जंगल जो है बरसात की वजह से कितना हरा भरा हो जाता है, आप देख सकते हो। सबसे पहले मुझे अब अपने लिए खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि खाना मेरे पास नहीं है। चलो चलते हैं फिर, खाना और पानी। अभी अभी मुझे 2 लकड़बग्गे भी दिखाई दिए हैं, वो इधर की साइड गए हैं और ऐसा लगता है कि वो भी सुबह अपने शिकार के लिए गए हैं। तो मुझे सबसे पहले अपनी सेफ्टी के लिए एक लाठी देखनी होगी। ये है। तो उसकी कुछ टहनियाँ हैं वो मैं निकाल लूँ, ताकि ये ठीक से काम कर सके। अब जो है ये लाठी बन चुकी है, काफ़ी बड़ी भी है, ये ठीक से काम भी करेगी। और अपना भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये बरसात का मौसम है। कहीं भी मुझे जो लकड़बग्गे दिखाई दिए थे वो इधर की साइड है, मैं दिखाना चाहूँगा। वो उस झाड़ियों में अंदर चले गए हैं, कैमरे की निगरानी में नहीं आए, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि लकड़बग्गे भी अपने झुंड में रहते हैं। और अभी मुझे मेरी तरफ आता दिखाई दे रहा है और मुझे ऊपर ही जाना होगा, क्योंकि अगर मैं ऊपर नहीं चढ़ा तो मुझे काट भी सकता है वो। मैं ऊपर जो आ गया हूँ, टहनियाँ वो मुझे रोक रही हैं इस पे चढ़ने के लिए, और मैं अब इस पे चढ़ चुका हूँ और मैं ऊंची जगह आ चुका हूँ। अब यहाँ से देख सकता हूँ कि जो वो लकड़बग्गे हैं वो कहाँ पर हैं।
और मुझे जल्द से जल्द एक नदी की भी तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से मुझे पानी मिल सके। तो फिर जो लकड़बग्गे थे वो वहाँ से चले गए हैं, अब मुझे नीचे उतरना चाहिए। इसमें फिसलन होती है बहुत ज़्यादा, और ये रिमझिम जो बारिश होती है उससे सारी की सारी टहनियाँ फिसलन हो जाती हैं। और आप देख सकते हो कितनी फिसलन है इस पे। आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो पेड़ है पानी में भीगा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा फिसलन है। और मुझे केवल अपना शिकार ढूंढना है ताकि मैं भोजन कर सकूं। मुझे वो रास्ता दिख चुका है और वहाँ पे शायद मुझे कोई पहले ऊंचा चट्टान देखनी पड़ेगी कि वहाँ से मैं देख सकूं रास्ता कहाँ से कहाँ तक है और मैं आगे जा सकूं और अपने खाने की व्यवस्था कर सकूं। आप देख सकते हैं ये है ऊंची चढ़ाई, और मुझे देख के भी जाना होगा क्योंकि कोई सांप भी मिल सकता है और मुझे डस सकता है। ये है रास्ता, और मैं आपको दिखा दूं, ये जो रास्ता है ये झाड़ियों से गुजरता हुआ गया है, और इसके पास में जो एक छोटी सी नदी है। मेरा ये पानी का जुगाड़ हो गया। चलो मैं अब अपने खाने के लिए खाना ढूंढूंगा। आप देखिए ये इन जूतों में जो है पानी भर चुका है, क्योंकि बरसात के मौसम है और जूते भी भीग चुके हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है जूते पहन के। लेकिन अगर हम जूते नहीं पहनेंगे तो मुझे कोई काट भी सकता है। 6 से 7 घंटे हो गए और मुझे अभी तक खाना नसीब नहीं हुआ। मुझे अब जल्द से जल्द उस नदी के पास जाना है और उसमें से अपने लिए मछली को पकड़ना है। और नदी के पास इसमें घुसना ही पड़ेगा पहुंचने के लिए। तो चलते हैं अब नदी के पास। आप एक आवाज़ सुन रहे हैं? देखो ऐसा लग रहा है शायद बिल्लियाँ, जंगली बिल्लियाँ जो हैं वो आपस में लड़ रही हैं। नहीं, ऐसे में नहीं दिखा सकता क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं और वो मुझ पे भी वार कर सकती हैं। मुझे केवल पहले अपना शिकार देखना है और पेट भरना है। तो पहले नदी से जाएंगे। इतने बहते हुए पानी में मछली शायद नहीं पकड़ पाऊँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी भी लग रही है और इस पे कर सकता हूँ। ओ खसक रहा हूँ मैं। बरसात की वजह से इस पे बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई है और मैं इस पे फंस भी नहीं सकता। ये पेड़ मेरी कुछ मदद कर सके तो देखता हूँ।
मैं पहले एक बार इसकी गहराई देखता हूँ कितनी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे यहीं से मछली पकड़ने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मैं ये जो डंडा लेके आया हूँ इसका ही भाला बनाऊँगा ताकि मैं मछली पकड़ सकूँ। आप देख सकते हो इस लकड़ी का भाला जो है बन चुका है। अब मैं दिखा सकता हूँ, ये काफ़ी पैना भी हो गया है। अब इससे मैं आसानी से अपने लिए मछली पकड़ सकता हूँ। नहीं आई, वो बच गई। चलो दूसरी पकड़ता हूँ। शायद मुझे इतने बहते हुए पानी में मछली ना मिल पाए, मुझे कोई और ही जुगाड़ करनी पड़ेगी। एक आई, नहीं पकड़ पाऊँगा इसमें से। मुझे कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे मैं मछली पकड़ सकूँ। या मुझे कुछ और ही खा के काम चलाना पड़ेगा। देखता हूँ कुछ मिल जाए खाने के लिए। बरसात के मौसम में जो मेढक होते हैं वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो ही मिल जाएं अभी खाने के लिए। और इन जंगलों में कोई खाने का फल ही मिल जाए तो भी बात बन जाए। और मुझे तो कुछ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे तो मैं भूखा रहूँगा तो 7 दिन भी नहीं चल पाऊँगा। और मुझे बेबस होके घर लौटना पड़ जाए, और मैं नहीं चाहता। किसी पेड़ के पत्ते ही खानी पड़ेंगी। ये जो आप देख सकते हो ये शीशम है, इसी की पत्तियाँ खा के आज का जो है गुजारा करना पड़ेगा मुझे। अब तो भूख इतनी तेज़ी लग रही है कि कोई पक्षी मिल जाए ताकि मैं उसका गोश्त खा सकूं, या कोई जानवर। अब मुझे चलते चलते प्यास भी लगना स्टार्ट हो गई है, तो मैं ये जो पॉलीथीन रखी हुई है इसी में किसी पेड़ से पानी इकट्ठा करता हूँ और उस पानी को पीता हूँ। तो वो बड़ा सा पेड़ देख रहे हो, उस पर शायद मेरे लिए खाना भी मिल जाए। खाना नहीं तो पानी तो मिल ही सकता है। तो चलते हैं फिर। मुझे उस पेड़ से जल्दी पहुंचना होगा। मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है और ध्यान से भागना भी पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से फिसलन हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ साफ पानी है, तो मैं इस पानी को पी सकता हूँ। और ये आप पेड़ देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ा पेड़ है और इससे इस पेड़ से मुझे
इस पेड़ का कोई फल मिल सकता है जिसे मैं खा के अपनी भूख मिटा सकता हूँ। पहले सबसे पहले इसके ऊपर फल देखता हूँ। बहुत ज़्यादा ऊपर लगा हुआ है तो उस पर चढ़ तो मैं सकता ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में फिसलन बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ से भी मुझे ऐसा लग रहा है तो मुझे खाने से हाथ धोना पड़ेगा। अब तो शायद किसी पक्षी का ही घोंसला देखना पड़ेगा, तभी कुछ खाने के लिए उसमें मिल सकता है। तो पक्षी का घोंसला देखते हैं, आइए मेरे साथ इन झाड़ियों में भी। हाँ, उस पेड़ पे कुछ दिखा, शायद किसी पक्षी का घोंसला है। मेरे खाने का बंदोबस्त हो जाए तो अच्छा है। ये जो घोंसला देख रहे हैं आप, ये किसी पक्षी का है और इसमें देखता हूँ कि कुछ है भी या नहीं। हाँ, ये पक्षी के कुछ अंडे रखे हुए हैं। ये शायद आज मेरी भूख मिटाने के काम में आ जाएं। इसमें दो अंडे हैं और मैं दोनों को उठा ले रहा हूँ। ये जो अंडे मिले हुए हैं इनको मैं अभी ऐसे नहीं खा सकता, क्योंकि आज मेरा जंगल का दूसरा दिन है और जब तक इन अंडों को मैं बॉईल ना कर लूँ तब तक खा भी नहीं सकता। तो सबसे पहले बॉईल करने के लिए हमें एक पॉलीथीन की ज़रूरत होगी, तो पॉलीथीन ढूंढते हैं। कांटों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अभी अभी मुझे पीछे जो है कांटा लग गया। शायद ये देखो यहाँ पे ये कुछ शायद पॉलीथीन ही लग रही है, और मिल जाए तो अच्छा ही होगा। तो ये पॉलीथीन, चलो तो मुझे केवल सूखा कूड़ा इकट्ठा करना है ताकि मैं इन अंडों को उसमें बॉईल कर सकूं, उन्हें जला के। तो मुझे सबसे पहले एक सूखी सी जगह देखनी होगी, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। और ऐसे में सूखी जगह को ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है, कहीं नहीं होती है ऐसे में सूखी जगह। लेकिन अगर थोड़ी भी गीली हो तो भी बात बन जाए। पे कुछ दिख रहा है मुझे, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे रख देता हूँ बैग, उसके बाद देखता हूँ कहीं सूखी लकड़ी भी मिल जाए तो ठीक रहे। ये है लकड़ी, और मिलना तो अच्छा हुआ।
कुछ लकड़ियाँ यहाँ पे रख देता हूँ और भी देखता हूँ। ये भी हैं। 2 अंडे बॉईल करने के लिए इतनी लकड़ियाँ काफ़ी हैं। और मैं पहले इन्हें जलाने के लिए देखता हूँ कुछ उन लोगों ने बैग में रखा भी है या नहीं। शुक्र है उन्होंने एक जो है लाइटर रखा हुआ है ताकि मैं आग जला सकूं। पहले इन लकड़ियों को छोटा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद आग लगा देंगे और अंडे को बॉईल कर लेंगे। अब मैं एक छोटा सा गड्ढा करूँगा ताकि मैं उसमें अंडे रख सकूं। यहीं पे एक छोटा सा गड्ढा करेंगे। इसमें जो अंडे हैं अब ठीक से रख जाएंगे। गड्ढा जितनी ज़रूरत है उतना हो गया है। अब हमें सबसे पहले एक मिट्टी का लेप बनाना है और इन अंडों के ऊपर अंडा सकता हूँ। तो मैं वहाँ से काफ़ी दूर आ गया हूँ और अब दिन भी ढलने वाला है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि मैं आज रात कहाँ बिताऊँ, वो व्यवस्था करनी होगी। और उसके बाद खाने की भी, ताकि मैं भूखा ना सो सकूं। और मैं आज रात बिता सकूं। तो पहले तैयारी करता हूँ अब रहने की। मैंने उठा लिया ये बैग अपना और निकलते हैं अब जंगल की ओर। जैसा कि चलते चलते मुझे पूरे जंगल में कहीं खाने के लिए कुछ नहीं मिला, केवल उन अंडों के सिवा। और केवल मैंने अभी अंडे ही खाए हैं, तो उन अंडों से थोड़ी सी एनर्जी मिली मुझे। अब केवल मुझे ये देखना है कि ऊंचा सा पेड़ मिले ताकि मैं आज रात वहाँ पे बिता सकूं। बहुत ध्यान से भी जाना पड़ेगा क्योंकि शाम होने वाली है और सारे के सारे जीव जंतु अपने अपने घर लौटते हैं। और मुझे सबसे पहले एक ऊंचा सा पेड़ देखना होगा। आज भी मौसम थोड़ा बरसात का ही है और थोड़ी सी बरसात हो भी रही है, रिमझिम रिमझिम। तो ध्यान से चलना होगा क्योंकि हर जगह गड्ढे और गड्ढों में पानी भरा हुआ है। आज और इन झाड़ियों में रास्ता नहीं होता है, खुद ही बनाना पड़ता है। बना के उस ऊंचे से पेड़ तक पहुंचा जा सकता है। कभी छोटे छोटे पौधे हैं तो मुझे ध्यान से ही जाना होगा। इससे ऊंचे से पेड़ के पास आ तो गया, लेकिन इस पर चढ़ने की भी व्यवस्था जो है करनी है। पहले इसके पास की झाड़ियाँ हटाता हूँ, उसके बाद चढ़ने की व्यवस्था करता हूँ। क्योंकि ये जो पेड़ है आज हम इस पे
रात बिता सकते हैं। तो इस पर चढ़ने की व्यवस्था जो है वो ठीक से बन चुकी है। अब मैं अपना बैग टांगता हूँ और वहीं पे आज रात बिताने का बंदोबस्त करता हूँ और फिर सुबह जल्दी उठ के तो मैं इस पे जो है चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये काफ़ी ऊंचा पेड़ है जी। तो ये जो टहनियाँ हैं इसकी वो चढ़ने में रुकावट डाल रही हैं, लेकिन फिर भी चढ़ना ही होगा। सबसे पहले मैं इन टहनियों को काटूंगा। अब कुछ पहले से बेटर हो गया, यहाँ पे चढ़ने में आसानी होगी मुझे। इस पेड़ पे आ चुका हूँ चढ़ के और मैं पहले ये देखूँगा कि कहाँ पर ज़्यादा स्पेस है तो मैं वहाँ पे आज रात बिता सकूँ। तो यहाँ पर मेरी जो है ठीक व्यवस्था बन सकती है। मेरा बैग भी जो है यहाँ पे रख जाएगा और सेफ्टी बेल्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये जो पेड़ है काफ़ी बड़ा है और इस पर काफ़ी स्पेस भी है जहाँ पे मैं आराम से लेट सकता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आंधी तूफान आया रात में तो मैं नीचे गिर सकता हूँ हवा की वजह से। तो मुझे सेफ्टी बेल्ट भी बांध के उसकी जो हुक है इसमें लगा के मैं आज रात इस पर काट सकता हूँ। तो मैं अभी सेफ्टी बेल्ट भी लगा लेता हूँ। अब इसकी हुक जो है मैं यहाँ पे लगा दूँगा ताकि मैं हवा में तेज़ हवा से नीचे ना गिर जाऊँ। सबसे पहले इस बेल्ट को देख लें हम कि ये मजबूत लगी हुई है नहीं। अगर ये मजबूत नहीं होगी तो मैं इससे नीचे भी गिर सकता हूँ। और ये जो बेल्ट है वो मेरी मजबूत हो चुकी है। आई एम ओके।